इसलिए कहते ना कि आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है, विश्व का उस वह नाश करने आज दुर्वासा बना है। क्या जरूरत खून पीने, क्या जरूरत खून पीने आदमी का राक्षसों की, आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बना। वो ऐसी घटना घटती। पैंथर घबरा रहा था, नहीं बैठा, फिर उसको ध्यान में आया होगा कि निकलने का तरीका इसके अलावा और कुछ तो है नहीं। बाद में वो चारपाई पर खाट पर बैठ गया जो कुएं के अंदर उतार दी और उसको धीरे धीरे खींच करके बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वह कुएं से बाहर उछल के आ गया। उसने देखा सब तरफ आदमी खड़े। अब तो तमाशा देखने कितने लोग इकट्ठे हो गए थे। जो कुछ ज़्यादा डरते थे वो भाग गए, बाकी 150 आदमी यूं खड़े हैं। उसने किसी पर कुछ एक्शन नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया। अभी इतनी देर से तंग आ रहा था, उसको गुस्से में आक्रमण करना चाहिए था ना। उसने कोई आक्रमण नहीं किया, चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। जैसे उसने लोगों को धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे निकाल के बहुत अच्छा काम किया। जानवर में भी तो आत्मा है ना। सांप में भी आत्मा है, तुम उसका कुछ ना करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं करता। एक माँ ने हमको बताया, जिस घर में हम रहते बोले उसी घर में 35 साल से एक सांप भी रहता है। थोड़ा सा है कि हम इस तरफ रहते हैं और वो उस तरफ रहता है। ऊपर की दीवारों पर कई बार आता जाता है। कई बार उसको निवेदन किया कि तुम जाओ, यहाँ से निकल जाओ, दिखो मत, तो महीनों नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही घर को नया बनाने की सोचते हैं तो फिर दिख पड़ता है। जैसे मना करता है कि नया मत बनाओ, नया बनाओगे तो उसका घर भी मिट जाएगा। जीव जीव हैं, आत्मा है। पर्याय बदल गई और लोग कुछ नहीं गिनते हैं। लोग तो इतने ढीठ और इतने दुष्ट हैं कि पेट में बच्चा है, बच्ची है, तो उसके भी टुकड़े करवा डालते हैं। वही बाहर आ गया तो चाटते फिरते हैं, खिलाते फिरते हैं और पेट में। और आज तो देखो वो भी नहीं रहा। ऐसी भी 2-4 घटनाएं आपने सुन ली कि बच्ची का जन्म हुआ और झाड़ियों में फेंक दिया, सड़क पर फेंक दिया। ये ऐसी मतलब संवेदनाएं कितनी मरती जा रही हैं। संवेदनशील होना और करुणावान होना बहुत जरूरी है, और सबके प्रति, मानव जाति के प्रति, जीव जंतुओं के, जानवरों के प्रति भी। हम सबको प्रेम बांटेंगे, हमें भी परमात्मा का प्रेम मिलेगा। ज्ञानियों, सब में भगवान आत्मा देखना सीखो, सबके प्रति प्रेम भाव करना सीखो। एक प्रसंग याद आया, अब विषय ऐसा चल रहा है तो बचपन में एक घटना हमको सुनाई गई। चूँकि ये घटना मैंने अभी तक यूँ सार्वजनिक रूप से नहीं सुनाई, लेकिन इसको समझें कि एक नानी जी थी और वो अपना काम, अपना थोड़ा सा सामान बेच करके करती। बरसात के दिनों में खूब पानी बरस गया, पानी भर गया, और बाजार से अपने घर आते वक्त, बाजार मतलब दूसरे गांव का छोटा बाजार, जैसे लगते हैं ना, अभी भी यहाँ कौन से दिन का बाजार होता है ठाकरडा में? मेला लगता है, वाह। नहीं तो लोगों के ऐसे होते हैं कि अमुक गांव में सोमवार, अमुक गांव में मंगलवार। तो आते आते अंधेरा हो गया, पानी जोर से बरस गया, पगडंडी का कीचड़ वाला रास्ता। योग संयोग की बात कि उनका पांव सांप की पूंछ पर पड़ गया, भयंकर काला नाग। अब वो अपने रास्ते फटफट जा रहा होगा और ये अंधेरा ना पड़ जाए तो अपने रास्ते फटफट जा रहे। और पहले तो चला गया, थोड़ी दूर जाके फिर वापस आया गुस्से में और यूं फर्ण उठा करके खड़ा हो गया कि हम जीभ निकालने लगा, हम खाएंगे, काटेंगे हमारी पूंछ पर पाँव। अब वो माँ की भावना देखो, उसके दया का भी परिणाम
और उसको बोलने का तरीका। उन्होंने कहा कि देख, तू यदि मुझे काटता है, मुझे खाता है, तो मेरी 5 बेटियां हैं और सबका पालन मेरे को करना है, सबकी जिम्मेदारी मेरी है, तो तेरे को 5 हत्या का पाप लगेगा। और दूसरी बात, जैसे तैने मुझे काटा तो मेरे सिर पर जो बोझा है ना सामान बाजार का, ये मैंने तेरे सिर पर पटका। हम भी ना रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे। इस सत्य घटना है। बोले इतना बोलते ही चुपचाप उसने अपना फंड नीचे किया और वापिस अपने रास्ते चला गया। संवेदनशीलता जानवरों में भी होती है और कई बार समझते भी हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, वृक्षों को बचाओ, वृक्ष लगाओ, उनमें भी जीव है। कितने वर्षों से नीम का पेड़ आपको छाया दे रहा, और आप देखिए कि इस प्रांगण का कैसा योग, संयोग, सौभाग्य कि इस पेड़ के नीचे एक साथ 2500 तपस्वी बैठते हैं, 50 साधक बैठते हैं। गाँव के लोग चौपाल लगा के बैठते हैं, आपस की बातचीत करते हैं, प्रेम भाव बढ़ाते, वो तो है ही, लेकिन साधु भी यहाँ बैठे। तो पेड़ भी अपने आप में एक जीव है। पेड़ पर्यावरण की सुरक्षा करता है। जीव जंतुओं का अपना अपना रोल है। इसलिए जीवन में दया, करुणा, प्रेम जरूर बढ़ाएं। कोशिश करें किसी से भी किसी तरह के बैर विरोध ना हो। हैं, सांप इतना ही खतरनाक है तो शिव जी ने अपने गले में क्यों डाल रखा? बोलो। इसका मतलब है कि दुश्मन के लिए दुश्मन और दोस्त के लिए कोई भी। आप ये मान के चलो कि आदमी कोई दुश्मन नहीं है। आपकी अगर वैसी थिंकिंग है और वैसा व्यवहार है तो कोई दुश्मन नहीं है। नहीं तो आदमी में भी तो ऐसे ऐसे खतरनाक दुश्मनी पैदा कर लेते हैं कि मौका देखते ही और उसको जेल की चक्की पीसना पड़े, लेकिन एक बार तो किसी का काम तमाम कर ही देते। तो ये तो कसाय भावों पर निर्भर करता है, कौन कितना मैला, कौन कितना कसायबान है और कौन कितना निर्मल है। हम अपनी निर्मलता बढ़ाएं, हमारी निर्मलता बढ़ेगी, हम भी पवित्र होंगे, परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होंगे। सज्जनों, देह मात्र हम नहीं हैं, हम चेतन हैं, आत्मा हैं, और देह का निर्वाह करते हुए भी, परिवार का निर्वाह करते हुए भी सहज शांत मंगलमय जीवन बनाइए। किसी को ना दुख देना, ना कष्ट देना, जहाँ तक बन सके सहयोगी बनो, जहाँ तक बन सके उपयोगी बनो। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि घर में बहुत ज़्यादा बोल नहीं करना, बहुत ज़्यादा बड़बड़, बहुत ज़्यादा सलाह नहीं करना। क्यों? बेटे बेटियां ज़्यादा पसंद नहीं करते। आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, जीवन चलता रहेगा, जीवन की शाम भी शांति से हो जाएगी। ज़्यादा बड़बड़ करेंगे, लोग नापसंद करेंगे, फिर कहेंगे कहीं चले क्यों नहीं जाते हो, तो उधर क्यों नहीं जाते हो। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो, कम खाओ, स्वास्थ्यवर्धक खाओ, बार बार तंग नहीं करना, बार बार जीभ नहीं लपलपाना। जीभ संभाल ली तो जीवन संभल गया। जीभ से ना तो बहुत बोलना और ना बहुत खाने की लालसा रखना। एक बार शुद्ध, एक बार जो सादा मिल गया, 2 रोटी, दाल, पानी और बस। शरीर की ज़्यादा गुलामी करने से धरा क्या है? बस प्रभु का भजन हो जाए और शांति से मरण हो जाए। जीवन में करने लायक काम कर लिए हैं जिनने, उनके लिए बस यही बचा कि शांति से भजन हो जाए और अंततः शांति से ही इस शरीर का त्याग हो, ताकि भव भ्रमण का जंजाल छूटे। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। सब लोग मिलजुल करके तरक्की करें और ऐसे ही आत्म तत्व को, धर्म ध्यान को ध्याते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ें। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। हंताड़म
नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणम नमो ऐरी आयरियाणम नमो ऐरी आयरियाणम नमो अजायाणम पंच परमेष्ठी भगवान की, जोर से अजितनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, भवितव्यम जस्य स्वहम ते हिंतो होदि सुक्कडम बहुगम सुहि जनानम संगम धरेदि सच्चम चसो धम्मो अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु दया विस्कृत कार्य लिंगा अनिस्वरो जंतुरहं क्रियार्ता संहत कार्य स्फीति साध्ववादी। भवितव्यता सुनिश्चित जैसी है। समंत्रभद्र स्वामी सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अलंग शक्ति भवितव्यतेयम, इस भवितव्यता की शक्ति अलंग है, अद्भुत है। प्रायः जैसी होनहार है वैसी हो करके रहती है। अपन बोलते भी हैं भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं। सबका अपना भाग्य होता है। सबका अपना कर्म होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ की भी एक बड़ी जगह है। ऐसा भी आपने सुना होगा कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वाले भाग्यवादियों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना पुरुषार्थ करने वाले छोड़ देते हैं। पुरुषार्थ की अपनी कीमत है, लेकिन जहां पुरुषार्थ नहीं चलता है वहां तो भवितव्यता भाग्य ही देखा जाता है। सज्जनों, जिनकी होनहार बुरी है वो बुरा होकर के रहता है, और जिनकी होनहार अच्छी है अच्छा हो करके रहता है। सेठ के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ। सोने की चम्मच मतलब क्या? हाँ, जन्म से ही उसको अगर दूध पिलाना है तो सोने की चम्मच से। और जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे बुद्धि भी खूब बढ़ने लगी, पुण्य भी विकसित होता रहा,
युवा हो गया। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति को हथकड़ी पहना करके सैनिक लोग लेके जा रहे हैं। इतना ज्यादा सुकोमल और इतना ज्यादा संपन्न परिवार का था कि एक आदमी दो आदमी हमेशा उसके साथ रहते थे। तो उसने साथ चल रहे मुनीम को कहा कि मुझे भी ऐसे पहनना है। मुनीम ने कहा कैसी बात करते हो, ऐसे पहनने का मतलब जानते हो? जब कोई गड़बड़ करता है, कोई किसी तरह का अपराध करता है, चोरी करता है, तो उसको ऐसी पहनाई जाती है। उसने कहा ना, मुझे तो पहनना है। कितनी बढ़िया चमक रही थी हथकड़ी, कितनी सुंदर थी, मुझे तो पहनना है। उसको समझाया कि ऐसे नहीं होता है। पिता ने भी खूब समझाया, ऐसी नहीं सोचने का, ऐसा नहीं करने का, नहीं मुझे तो पहनना है। किसी ने भी समझाया, उसने नहीं माना। उसने तो पूछा मुनीम को, तुम तो कुछ उपाय बताओ कि मुझे पहनने को मिले। क्या करें अभी, हैं, बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ उपाय। उसने कहा देख, उपाय तो ये है कि राजा जब सिंहासन पर बैठे तो राजा की पगड़ी उछाल देना, राजा का मुकुट। तू चोरी तो क्या करेगा, घर में तो सब कुछ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये तो कोई कर्म होते नहीं है। तो ऐसा करना, राजा के सिंहासन पर बैठे रहते और पगड़ी उसकी उछाल देना। उसने कहा ऐसा करूंगा तो मुझे मिल जाएगी पहनने को? हाँ जरूर मिल जाएगी। ऐसा ही किया उसने। सीधा राजसभा में घुसता गया और राजा की पगड़ी को जोर का धक्का दिया।